नमस्कार दोस्तों, मैं पीताम्बर सिन्हा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एनिमेशन विद पीताम्बर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कुछ डाउट्स पर। जो स्टूडेंट लोगों ने मुझे डाउट्स वाला वीडियो भेजा है वो प्ले करूंगा आज। उसके बाद उसके सारे डाउट को कैसे क्लियर करना है ये भी बताऊंगा। तो बनिए रहिए वीडियो पर। देखिए सर, मैं ये फुल स्टोरी बना रहा हूँ और हर सीन को मैं बिल्कुल अलग अलग लेयर पर रखा हुआ और देख ही सकते हैं। ठीक है सर। तो सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो सीन है, ये वाली लेयर पर सीन है, तो मुझे इसी जगह पे यानी कि 960 फ्रेम पर ही इसका बॉडी मूवमेंट कराना है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि जब इस कैरेक्टर के अंदर जाते हैं तो 960 पर नहीं पहुंचते हैं, एक फ्रेम पर पहुंचते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है। और मान लीजिए बाई चांस हम पहुंच ही गए 960 फ्रेम पर, तो वहां पर हम ऑडियो कैसे लगाएंगे? कैसे लगाने का मतलब ये है कि अब आप पहले ऑडियो को ध्यान दीजिए, सुनिए। अरे गीता क्यों रो रही हो? ठीक है सर। अरे गीता क्यों रो रही हो? तो मान लीजिए हम 960 फ्रेम पर पहुंच ही गए, तो अगर ऑडियो लगाएंगे हम तो 960 फ्रेम पर ही बोलना चाहिए, अरे गीता क्यों रो रही हो, ना कि वो स्टार्टिंग से बोले। ठीक है सर। अब मान लीजिए हम पहली बात तो इस करेक्टर के अंदर जाते हैं तो 960 पर नहीं पहुंचते हैं। ये देखिए एक फ्रेम पर पहुंचे और यहीं से हमने बॉडी मूवमेंट करा रखी है। ठीक है। अब मान लीजिए सर हम अपने दिमाग से बता रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि अंदर कैसे क्या होगा। हम हमको नहीं पता है, आप ही बताइएगा कि कैसे क्या होगा। हालांकि आप अपने कोर्स में फुल स्टोरी ट्यूटोरियल बताया है, लेकिन ये ऑडियो लगाना और बॉडी मूवमेंट कराना नहीं बताया है। और जितना आपने बताया था शायद मैं उतना किया भी हूँ और हो गया है, अच्छा है। और यहाँ पर मैं पहुंचा नहीं हूँ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ लिपसिंग पर। तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 960 फ्रेम है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑडियो की लेयर यहाँ पे लगाएंगे तो वही अरे गीता क्यों रो रही हो वहीं से बोलना चाहिए। ठीक है। अब ये इसी तरीके होगा, कैसे होगा ये हमको नहीं पता है, आप करके बताइएगा। सत श्री अकाल सर जी। सर जी मैंने ना एक कार्टून करेक्टर बनाया। इसका जब देखो ऐसे ना इसका ये बड़ा हो रहा है। इसका ऐसे वजू हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले जब मैंने अंदर जाके इसके ना यहाँ देखो जहाँ पे जब चलाएंगे तो होता है वजू, ऊपर एनिमेट होता है। मगर जब बाहर आकर करते हैं फिर एनिमेट भी नहीं होता है और टूटता है। मैंने पहले नहीं होता था, पहले मैंने चेक किया ना ऐसा। पहले सिर्फ ये एनिमेट नहीं होता था, टूटता नहीं था। अब तो एनिमेट भी नहीं होता है और टूटता भी है बाहर आकर। और मैंने इससे ना सिंक्रोनाइज सिंबल किया था पहले, उसके बाद से टूटने लग पड़ा ये। और बाहर आकर तो ये एनिमेट भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ा समझना चाहता था। तो पहले जो मैंने ना इसका बॉक्स एनिमेशन करवाया है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और इसमें एक ट्वीन आता है, ये ऐसा वाला ना ट्वीन 3 आता है। पहले इसी करेक्टर को मैंने बॉक्स साइकिल करवाया, उसमें ट्वीन नहीं था। कृपया समझाने की कृपा करें। ओके सर, थैंक यू। देखिए सर एक प्रॉब्लम हो रही है, ये हमने हेड को ट्रेस किया है और इसके जो आइस हैं हमने दूसरे कैरेक्टर से कॉपी करी है।
और इसके माउथ भी दूसरे कैरेक्टर से कॉपी करिए, इस कैरेक्टर से। ये देखिए इस कैरेक्टर से हमने कॉपी करी इसके माउथ को और इसके आइस को। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए इसके आइस के अंदर जाते हैं और इसके आईब्रो के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आईब्रो के 4 पोज दिए गए हैं, ये देखिए चेंज हो रहे हैं ना सर। अब थोड़ा सा बाहर आते हैं, अब यहाँ पे देखिए सर ये सिंगल फ्रेम में है और यहाँ पे 1 करके है, तो इसे यहाँ पे हम कर देते हैं 4। ठीक है, तो जब 4 कर देंगे तो इसके जो आईब्रो हैं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है सर, यानी कि कैरेक्टर गुस्सा में हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक तो इसके जो आईब्रो के पोज है वो चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे जो एनिमेशन किया गया है यहाँ पर अगर आते हैं तो इसके जो आईब्रो हैं चेंज हो गए, यानी कि नॉर्मल हो गए हैं। ठीक है सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक हमने फ्रेम बढ़ाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ तक होना चाहिए ना, इसके आईब्रो चेंज क्यों होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी सेकंड तक मैं चाहूँ कैरेक्टर को, उतनी सेकंड तक कैरेक्टर गुस्सा में रहना चाहिए, यानी कि इसके आईब्रो चेंज नहीं होने चाहिए। तो सर यही प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें बताइएगा और इसका मैं FLA भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो मेरा डाउट आप क्लियर करते हैं, जो आपका तरीका है डाउट क्लियर करने का, वो हमको बहुत बेहद पसंद आता है। मैं जितना बोलूँ आपको थैंक यू, धन्यवाद, उतना ही कम है। हेलो सर, मेरा जो टाइमलाइन पर ऑडियो चल रहा है उसमें कहीं कहीं मेरा वॉइस तेज हो जाता है सर, इसको कैसे अच्छे से करूँ सर? तो देखिए सर ये करेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और स्टोरी बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है इस प्रॉब्लम से। तो देखिए सर इस करेक्टर में हमने टॉकिंग करा रखी है, आप देख ही सकते हैं, मैं प्ले किया हूँ, ये देखिए टॉकिंग कर रही है, वो माइन करेक्टर है। और सर देखिए क्या होगा कि मान लीजिए इस टॉकिंग वाली करेक्टर में इसे सीटिंग पोजीशन देते हैं, मान लीजिए इसे हम कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं या फिर सोफा सेट पे बिठाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ पे बिठाना चाहते हैं, तो ये जो टॉकिंग कराया हुआ एनिमेशन है, जाहिर सी बात है कि ये पक्का बिगड़ जाएगा, 100% बिगड़ जाएगा, ये आपको भी पता है सर। तो देखिए क्या होगा कि सर मान लीजिए इस कैरेक्टर को हम कॉपी करके न्यू फाइल पर ले जाते हैं और ले जा करके इसका टॉकिंग एनिमेशन कराया हुआ उसे बिगाड़ देते हैं, हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, और नॉर्मल करके इसका हम सीटिंग पोजीशन दे देंगे, यानी कि सीटिंग वाला पोजीशन पर कर दिए, जैसे कि मान लीजिए ये है, इस कैरेक्टर को हम सीटिंग पोजीशन पे कर दिए। ठीक है, इस कैरेक्टर से अब देखिए सर इस कैरेक्टर में कोई भी अभी एनिमेशन नहीं है, आप हम पहले से करके रखे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। तो और इस कैरेक्टर में क्या है, टॉकिंग है। ठीक है, क्योंकि हमने इस कैरेक्टर को कॉपी करके न्यू फाइल पर ले गए थे और सीटिंग पोजीशन देने के लिए। ठीक है, तो इसमें इस कैरेक्टर का जो टॉकिंग कराया हुआ एनिमेशन है, सीटिंग वाली पोजीशन वाली कैरेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी। क्योंकि सर देखिए एक स्टोरी बनाने में कितने कैरेक्टर रहते हैं वो स्टोरी के ऊपर होता है। मान लीजिए सारे कैरेक्टर को बिठाना पड़े, मान लीजिए एक एक खड़ी वाली पोजीशन पे कैरेक्टर को, तो हम टॉकिंग रिएक्शन हर कैरेक्टर को करा रखे हैं पहले से, लेकिन जब दोबारा हम उसे बिठाएंगे, सीटिंग पोजीशन देंगे, तो फिर से हर कैरेक्टर में हमको करना पड़ेगा, रिएक्शन टॉकिंग सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसका कोई सिस्टम भी तो होगा कि एक ही कैरेक्टर को सीटिंग करने के बाद या फिर लेटाने के बाद पहले वाले कैरेक्टर से टॉकिंग हो या फिर रिएक्शन हो, दूसरी वाली पोजीशन की कैरेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सर आप इस चीज को बताइएगा कि ये कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। हालांकि हम सोचे थे कि ऐसा होगा जरूर। अब देखिए सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी सवाल है, और आपको सर नॉलेज हर चीज की, तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, होगा जरूर सर, आप बताइएगा प्लीज। तो देखिए सर एक प्रॉब्लम आ रही है करेक्टर से रिलेटेड,
यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से हमने इसका जो हेड है इस कैरेक्टर में ट्रांसफर किया है। आप देख ही सकते हैं इन दोनों कैरेक्टर में सेम हेड है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है इस कैरेक्टर में, सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ और कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखिए सर प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए इसमें हम क्लासिक ट्विन लगाते हैं, ओनली क्लासिक ट्विन लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हमने क्लासिक ट्विन इसमें लगा दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें सर अभी हमने इसका ना हेड इधर उधर हिलाया है, ना इसके पैर हिलाया है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये तो मुझे पता है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इस कैरेक्टर से इसका हेड जो है इसमें ऐड किया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सर जब कोई भी कैरेक्टर का हम बॉडी का पार्ट दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये ना आए, आप इस चीज को बताइएगा, ठीक है। मुझे पता है सर कि यही जो हमने इस कैरेक्टर से इस कैरेक्टर में इसका हेड ट्रांसफर किया है तभी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, नहीं तो ये प्रॉब्लम ना आती। तो सर अगर मान लीजिए हमको कोई भी कैरेक्टर का हेड हो या फिर उसका पैर हो, कोई भी चीज हो, दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफर करेंगे तो ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले, इसका सलूशन बताना, ठीक है। देखिए सर ये कैरेक्टर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ और इस हैंड के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर हमने हैंड के 4 पोज ऐड कर रखे हैं, ये देखिए ये 4 हैंड के पोज हैं। तो सर पहला है जो ये पहला पोज है ये तो ग्राफिक में है, आप देख ही सकते हैं ये ग्राफिक में है। और बाकी के बचे 3 तो ये जो है ये ग्रुप में है। तो सर ग्रुप का काम क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, पहला तो मेरा डाउट यही है। और सर दूसरा ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें इस गुलाब को इसके हैंड में पकड़वाना है, ठीक है सर। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है गुलाब ही रहे, अदरवाइज भी कोई सामान हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कप हो गया, प्लेट हो गया, थाली हो गया, कोई भी चीज हो उसे पकड़वाना है तो कैसे पकड़वाएंगे। और यहाँ पे सर वोमेन कैरेक्टर है, लेडीज कैरेक्टर, यहाँ पे जेंट्स भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसे पकड़वाना कैसे है, तो मेरे 2 डाउट हैं। पहला है कि जो ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है। और दूसरा है कि हैंड में कोई भी सामान पकड़वाना है कैरेक्टर को तो कैसे पकड़ेगा, उसे कैसे पकड़वाएंगे ऐसे, ठीक है सर। और इसका मैं FLA भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, आप उसमें करके बताइएगा, मैं इसी का भेजूंगा, ठीक है सर। देखिए सर मैं इसमें वॉक साइकिल करा चुकी हूँ, लेकिन जब मैं प्ले कर रही हूँ तो ये वॉक साइकिल नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताइए। मेरे पास इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और स्टूडेंट डेली मेरे पास इस तरह के वीडियो भेजते भी हैं और मैं उस पर एक प्रॉपर एक्सप्लेन वीडियो बना करके उसको भेजता हूँ। अगर आप भी एनिमेशन सीख रहे हैं तो आपको भी इसी तरह के डाउट्स आते होंगे। अगर आप भी इसी तरह के डाउट्स में फंसे हुए हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप कार्टून स्टोरी कैसे बनाएंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप भी इसी तरह के एक वीडियो बना करके भेजेंगे, हम उस पर एक प्रॉपर एक्सप्लेन वीडियो बनाकर भेजते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7747926637।